एक कौवा था जिसका नाम था रामू कौवा। और रामू कौवा बहुत ही बुरा कौवा था। वह दूसरे पक्षियों से उनका खाना छीन लिया करता था और हर एक कमजोर पक्षी के साथ अत्याचार करता और उन्हें खूब मारता। रानी का नाम काली कौवी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। और काली कौवी आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक प्यारा सा अंडा दिया हुआ था, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए वह घोंसले में ही रहा करती थी। उस अंडे में से अब बस बच्चा निकलने ही वाला था, इसलिए काली कौवी अधिकतर समय अपने घोंसले गौरी, में ही अब मैं बिताती। बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब ही छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसा बोलकर वह कौवा वहां से चला जाता है। कैसा जालम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद उस अंडे में से एक छोटी सी कौवी निकलती है। उस कौवी को देख करके काली कौवी बहुत परेशान हो जाती है। आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। रामू कौवा भी घूम फिर कर वापस आ जाता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें न करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ तो काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी, चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा काली कौवी सोए हुए थे, लेकिन रामू कौवा जाग रहा था क्योंकि वह परेशान था सुंदरी के अंडे में से निकलने की वजह से। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूंगा इसे, अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूंगा या कुछ और, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वह किसी भी तरह सुंदरी को अपने साथ अपने घोंसले में नहीं रखना चाहता था। वह सुंदरी को देखकर बहुत परेशान हो। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह सो जाता है और दूसरे दिन सुबह होते ही रामू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ और तुम जाओ और नदी से नहा आओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। इतना बोलकर काली कौवी चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए अपनी पीठ पर बैठाल कर ले जाता है। अभी बस वो पर्वत पर जाकर पहाड़ों पे बैठा ही होता है कि वहाँ पर एक कबूतर और एक टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये, सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना, बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। इतना बोलकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। तभी कौवे के दिमाग में एक बहुत ज्यादा शैतानी वाला आइडिया आता मैं है। इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो, तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी, आप बताएं क्या बात है।
सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी, मुझे तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी, क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें और अपनी मम्मा को या किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे रामू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को लेकर वापस लौटता है। इतनी देर कर दी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। सुंदरी बिल्कुल भी भोजन नहीं करती थी और वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो जो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी सी मासूम सी सुंदरी ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके पापा उसे मारना चाहते हैं। उतने में काली कौवी और उसका बेटा जग्गू भी फल लेकर के आ जाते हैं। हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोल देती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आप खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी ना लेकर जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसी कमजोर हो रही हो। फिर काली कौवी सुंदरी को साथ ले ही जाती है और वो सीधे बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दुआ में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। कौवा को जहरीले पत्ते लेकर अपने साथ आ जाता है और काली कौवे भी आ जाती है दवा लेकर। मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही है कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों एक साथ पानी पीने चले जाते हैं। इधर उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते खा लेता है और जहरीले पत्ते खाकर वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया है आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? रामू और काली जैसे ही वापस आते हैं अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लगते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और बोल नहीं रहा। वो खामोश था और रोए जा रहा था। ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? रामू कौवा जग्गू के पास गया और उसे बहुत अफसोस हुआ और बहुत रोया। उसने सारी ही बात काली कौवी को बताई और कहने लगा, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैंने अपनी सुंदरी को मारने के लिए कुछ पत्ते ला के रखे थे कि ये खाकर उसे मर जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पत्तियां जग्गू खा लेगा।
तो देखा बच्चों आपने, हमेशा बुरे कर्मों का बुरा फल ही मिलता है। हमें किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए।